नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। थाने 25 लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजन विचारे की आज सभा यहाँ भाईंदर में नवघर में हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। और इस रैली में आपको बता दें कि सांसद राजन विचारे के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, विनायक राउत और कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि इस रैली में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। स्टेज के ऊपर नेता बैठे हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका चतुर्वेदी अपना भाषण दे रही है। तो आपको बता दें कि ये मैदान पूरा 100% पूरा भरा है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई कुर्सियां खाली नहीं है। गद्दारों का सरदार दिल्ली में बैठा हुआ सरदार है। ये वही सरदार है जिनके लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो बरोबर है, इतिहास जब अपने आप को दोहराता है तो जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और देश में लोगों को गद्दार बनाया, वही सिलसिला आज इस हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में लौट करके वापस आया है। तो वही दिल्ली का तख्त फिर से महाराष्ट्र में लोगों को गद्दारी सिखाना है, गद्दार बना। उसने खाली लोगों को गद्दार नहीं बनाया, तो इस देश की जनता को बेवकूफ भी बनाया। आप और हम सब अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पे उपस्थित सारे नेतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। समय कम है पर मैं आप लोगों को एक चीज साझा करने जा रही हूँ। कल मैंने एक भाषण में कहा और मुझे आज सवेरे से वो वीडियो वायरल हो रहा है और मैं सर खुजा कर सोच रही हूँ, गद्दारों को गद्दार नहीं कहूँ तो महात्मा कहूँ। आप मुझे बताइए मित्रों, क्या ये सही है? गद्दारों को गद्दार नहीं कहें, ये आपको मंजूर है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? ये आपको मंजूर है क्या? नहीं है। महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है, महाराष्ट्र की जनता को जरूरी नहीं है ये कहना कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। गद्दारों को गद्दार ही कहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही मीर जाफर को लेकर। मीर जाफर को हुए काम किए, गद्दारी किए, 200 साल हो गए उनकी। अगर पीढ़ियां 7 पीढ़ियां कह रही हैं कि आज तक हमारे ऊपर ये कलंक नहीं हटा है, तो मैं फिर से ही दोहराना चाहूंगी, ये जो कलंक आपने लगाया है बाकी 7 पीढ़ियों को क्या महाराष्ट्र को ही भुगतना पड़ेगा। और वही काम हम सही करने जा रहे हैं। इसलिए आपके बीच आए हैं कि राजन विचारे जी को भारी बहुमत से जिताना है। भारी बहुमत से जिताना है, इतने भारी बहुमत से जिताना है कि जब आप ईवीएम का बटन दबाएं, तो उसका अलार्म बेल कहां बजना चाहिए? दिल्ली के साथ साथ गुजरात में। पता है क्यों गुजरात में? क्योंकि हमारे सारे जो कारोबार हैं कहाँ गए हैं? गुजरात में। हमारे जो युवाओं के रोजगार थे कहाँ गए हैं? गुजरात में। हमारे जो भी काम हुए कोविड के काम में हुए, कोविड के समय पर हमें वैक्सीन नहीं दी जाती थी, कहाँ जाती थी? गुजरात से। तो मैं आपसे बस एक चीज कहूंगी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब समय आ गया है 2024 में कहने का, महंगाई हुई अपरंपार अब की बार तड़ी पार। आप सब कहिए, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार तड़ी पार। महिलाओं पे बहुत हुआ वार अब की बार मोदी सरकार 2014 में कहा था। मैं कहूंगी महिलाओं पे अत्याचार अपरंपार अब की बार तड़ी पार। इन्होंने कहा था किसानों की दुगनी आय करेंगे। अरे हम कहेंगे बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बात तड़ी पार। बेरोजगारों को और बेरोजगार किया, झूठे झूठे वादे किए, 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे। बेरोजगारी अपरंपार अब की बार तड़ी पार। तो बस यही, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे वक्ता है, यही शब्दों से खत्म करना चाहूंगी कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है महाविकास अघाड़ी का और इंडिया गठबंधन का, वो मशाल है। और आपके भरोसे में और आप सबसे ये वादा लेकर जा रही हूँ, जो हमारी जीत होनी चाहिए
मशाल की जीत होनी क्या चाहिए? एक विशाल जीत होनी चाहिए। और 4 जून को हम सब थानेवासी इसका जश्न बनाएंगे। और सिर्फ 400 पार, इनको 400 पार के जो सपने दिख रहे हैं, मैं कहूंगी ये 400 पार के सपने बस ये हैं कि वो चाहते हैं कि महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार थे और संविधान था उसको दरकिनार करें। ये 400 पार के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं प्रजातंत्र को खत्म करें। ये 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी के विचार का खत्म करें। पर हम आप सबको कहना चाहते हैं कि ना वो विचार कभी खत्म होंगे, ना बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार खत्म होंगे, ना उन पे आस्था खत्म होगी। और बाला साहेब ठाकरे जी के मन में जो लोगों के मन में विश्वास है, उनके प्रति आशीर्वाद है, उनके प्रति प्रेम है, वो इन गद्दारों की वजह से खत्म नहीं होने वाला है। मैं आप सभी से कहूंगी 30 तारीख को भारी संख्या में आप लोग बाहर आए और राजन विचारे जी को विजयी बनाए। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अब देखना यह है कि अब तक का इनके प्रतिद्वंदी यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उनके उम्मीदवार है नरेश मस्के, उनकी अभी तक का यहाँ पर रैली निकली है सिर्फ, और उसके अलावा कोई अभी तक का इस तरीके की सभा नहीं हुई है। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स ली है, लोगों से मुलाकात की है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर राजन विचारे की रैली में कितने लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं भाईंदर के 9 घर के इस मैदान में पूरा लोगों से भरा पड़ा है और इन्हें समर्थन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब और स्टेज के ऊपर मुजफ्फर हुसैन से लेकर सभी नेताओं ने दावा किया है कि इस बार राजन विचारे को 5 लाख के लीड से जितवाना है। अब देखना यह है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट जब आएगा, क्या वाकई में उन्हें 5 लाख का लीड मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।